तो देखिए, दिल्ली में संकट के बीच बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए 6 दिन बाद केजरीवाल के मंत्री उन हिस्सों में उतरे हैं जहां हालात गंभीर हो गए थे। दिल्ली सरकार ने 6 मंत्रियों को 6 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और दुबई की यात्रा से लौटते ही बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने एलजी से फोन पर बातचीत की है। इस पर पूरी एक रिपोर्ट। दिल्ली पर दोहरी मार पड़ी। करीब हफ्ता भर पहले रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश ने पूरी राजधानी को समुंदर बनाया। फिर यमुना में बढ़े जलस्तर ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब बेबसी का आलम ऐसा है कि निचले इलाके दरिया बने हुए हैं और वहां बसने वाली जिंदगी आफतों में घिरी है। इन सब के बीच रह रहकर हो रही बारिश ने दिल्ली की स्थिति को और बदतर कर दिया है। कल भी बारिश हुई तो कुछ इलाकों में फिर से संकट बढ़ा। प्रगति मैदान से सटे जनता कैंप में बारिश की वजह से नाला टूटा तो वहां हजारों की संख्या में मौजूद झुग्गियां जलमग्न हो गई। अंडरपास में भी पानी भर गया। इस वक्त मैं प्रगति मैदान अंडरपास पर मौजूद हूं और यहाँ पर देखें तो बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है और सामने की तरफ से एक 4 पहिया वाहन वो आ रहा था और वो पानी में पूरी तरह से डूब गया था। हालांकि धीरे धीरे करके जो गाड़ी चालक है, लोग हैं, वो इस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंडरपास के नीचे काफी फुट तक पानी भर चुका है और ये हालत है प्रगति मैदान की। दिल्ली पर ऐसी आफत आई तो मंथन शुरू हुआ। मुसीबत से लोगों को राहत देने की कोशिशें तेज हो गई। आईटीओ के पास स्थित हरियाणा सरकार के बैराज को खोलने की कोशिश तेज हो गई ताकि राजधानी पर मंडरा रहे संकट को कम किया जा सके। दिल्ली में एक मेगा मिशन चल रहा है, वो ठीक मेरे पीछे आईटीओ के इस बैराज का है। वो बैराज जिसके दरवाजे लगभग इतने जाम हो चुके हैं और उस जाम के चलते यमुना में जो पानी का बहाव है वो देखिए आधी धारा के बिल्कुल दूसरी तरफ हो रहा है और इस धारा का प्रवाह चूंकि पूरा एक तरफ है इसलिए पानी शहर में घुसा हुआ है। लेकिन उसी तरह नदी के बाकी आधे हिस्से में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पानी में आपको बहाव नहीं नजर आता बल्कि ठहराव है और इसीलिए इस तरफ के जो दरवाजे हैं 5 इनको खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि पानी का जो बहाव है वो पूरी धारा में आ जाए और अगर ऐसा होता है तो बहाव सीधे आगे की ओर चला जाएगा। ऐसे हालात बिगड़े हैं कि सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल इस संकट का अंदेशा तो था लेकिन इस विकट हालात से लड़ाई के लिए तैयारी नहीं थी। लापरवाही अब तक होती आई है। उसी का नतीजा है कि मॉनसून आने के बाद से तबाही का जो सालाना सिलसिला चलता है इस बार भी टूटा और रिकॉर्ड तोड़ स्तर तक संकट पहुंच गया। जब इस आफत से हालात गंभीर हो गए तो सरकार एक्शन में आ गई। 6 दिन बाद केजरीवाल के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में उतरे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने काबिल मंत्रियों को 6 जिलों में तैनात कर दिया है। साउथ ईस्ट दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाके में कैलाश गहलोत हालात की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली में सौरभ भारद्वाज तो उत्तरी दिल्ली में राजकुमार आनंद, सेंट्रल दिल्ली में राहत कार्यों की कमान इमरान हुसैन के जिम्मे है और शात्रा इलाके में मंत्री गोपाल राय पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी खुद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पहुंची हैं। अब 4 दिन हो गए हैं। शायद जब ये शुरू में आए थे तो अपेक्षा नहीं थी कि इतना लंबा चलेगा, इसलिए अब हम यहाँ के कैंप से उनको सबसे पास के गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं सो दैट यहाँ पे प्रॉपर पानी का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, बिजली का अरेंजमेंट, बाथरूम का अरेंजमेंट हो पाए। पिछले कुछ दिनों से इन कैंप्स में समस्या रही है, इसलिए आज मैं सारे अधिकारियों के साथ आई हूँ। सब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ के लोगों को जो भी बेस्ट सुविधा है वो दी जा सके। उधर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे से लौटे तो उन्होंने तुरंत एलजी वी.के. सक्सेना से फोन पर बात की, राजधानी के हालात की पूरी जानकारी ली और केंद्र की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी 47 राहत कैंपों के लिए नोडल अफसर भी बनाए हैं जो 3 शिफ्ट में काम करेंगे। उनका काम शासन को स्टेटस रिपोर्ट देना होगा ताकि राहत कार्यों को तेज किया जा सके। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। श्रेया चैटर्जी, अरविंद ओझा और अनमोल पाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।